गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। एंड टुडे आई एम गोइंग टू मे बी स्टार्ट, आई डोंट नो whether it will end or not, but today I will be starting with the most, जितनी बार भी बोलो वो कम है, important chapter, not only as a CA but in your life. If you don't understand these things, these calculations, then you are not eligible even to pursue CA. बाकी लाइफ से छोड़ी दो. You have to be very vigilant with this chapter. You should know each and every nooks and corner of this chapter. The chapter is not interest. The chapter is not at all interest. It's a time value of money. It's a time value of money. Money will play its part. You have to be very right about your anticipation and calculations. You cannot beat the actual scenario which is going to happen in future. At least you have to be missing the target by a very small margin. You're getting my point? The money will grow. तुम्हारे पास नहीं तो किसी और के पास, मेरे पास नहीं तो किसी और के पास. The money value, परचेसिंग पावर, ये सब क्या है, ये हम लोग एक छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे. क्यों? हम जो देखने वाले हैं वो चैप्टर का हमारा नाम क्लियर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं. क्या लगता है, मनी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? मनी लिमिटेड रिसोर्स है कि अनलिमिटेड रिसोर्स है? सर ये खुद ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है. किसी एक के लिए अनलिमिटेड भी हो सकता है अगर अच्छे दोस्त रहेंगे तो. अरे हंसो मत. किसी एक दो फैमिली के लिए अनलिमिटेड भी हो सकता है अगर अच्छे दोस्त रहेंगे तो. दोबारा वो चैनलाइज करके उधर तक पहुंचता है, पहुंचते रहता है, पहुंचते रहता है, पहुंचते रहता है. लेकिन हम लोग वो अबनॉर्मल सिचुएशन के बारे में बात नहीं करेंगे, विच इज गोइंग टू लास्ट मे बी फॉर सम years, maybe some period, but it's a limited resource. So everyone needs that money to fulfill. That money, say rupees 10,000. If you keep it in a drawer, if you keep it in a drawer, and the other option is if you give it to someone who is in need today, you have handed over that money to, say for example, B, that 10,000. After a year, try to understand. कुछ नहीं होने वाला है ड्रॉवर के अंदर पैसे का. 10,000 का 10,000 तो रहेगा ही,
बात समझा? लेकिन आपने किसी और को दिया, कुछ तो ऐड हुआ। मैं एकदम अबनॉक्शियस, अभी के टाइम के लिए, अभी के पीरियड के लिए अबनॉक्शियस। 500 रुपया पकड़ता हूं, तुमको 500 रुपये कहां से है वो छोड़ दो, बदले में मुझे 10,500 मिला। ऑब्वियसली मैं आपको पूछूंगा लॉस किधर है, तो आप बोलोगे लॉस इधर है सर। डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा क्वेश्चन इससे आगे है, लॉस इधर है क्या? यस, लॉस इधर है। आपको नहीं समझा, यही बेसिक चीज समझो। मैंने पहले ही बोला आपको, मनी हैज टू एंड विल ग्रो। आपके पास नहीं तो किसी और के पास, तो लिमिटेड होने की वजह से उसका डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, कल चल के और चाहिए और चाहिए और चाहिए एंड ऑल, बेसिक फैक्टर छोड़ो। तो हम एक इंडिविजुअल है, हम एक इंडिविजुअल है, आखिरी में एक छोटे से एक इंसान है। ये पैसे का फ्लो जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस मेंटेन करते हैं, व्हाट वी कॉल एज आरबीआई हैज गिवन दैट पावर। बराबर? आरबीआई जब किसी बैंक को पैसा देती है और उसके थ्रू तुमको मिलता है, तो अगर आरबीआई ने बैंक को आज के रेट में से अगर बात करूं, हम बोलेंगे इसको रेपो रेट, याद आ रहा है? तो अगर आरबीआई बैंक को 4% पे देती है, मतलब आरबीआई ने बैंक को 100 रुपए दिया, तो बैंक से रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करेगी? 104। आरबीआई इज बैंकर्स बैंक। हमारा प्राइम बात कर रहा हूं मैं, सर मेरे बिल्डिंग में एक रहता है पैसा दे रहा है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो छोड़ो, वो सब बात की बात है। उसको भी पैसा, उसको भी पैसा ऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर आ रहा है तो वो आरबीआई के थ्रू ही आएगा, मतलब वहां से रूट होगा, बढ़ेगा वो। बात समझा? मतलब पैसे का जो रूल, जो हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा वो जो कंट्रोल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइवर बिहाइंड दैट कार इज आरबीआई। if economy is a car, then who is driving? आरबीआई। मैं तो बोलूंगा पैसे का जो ड्राइवर है, पैसे का अगर कार है, तो वो इट इज ड्रिवन बाय आरबीआई ओनली। नो वन कैन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बोलो या कोई भी चीज में बोलो, इज एज डोमिनेटिंग एज आरबीआई, बिकॉज दे आर गिवन दैट पावर। एमपीसी कमिटी मीटिंग आज तारीख क्या है? 2 यस स्टार्टेड, अभी आएगा 2-3 दिन में, कि ये क्वार्टर का क्या रेपो रेट होगा। दे एनालाइज द मार्केट, they will see कि how they are expecting the money will grow. They have lots of data. This is linked with wholesale price index and all, and they are there only for one basic reason. आपने पढ़ा रहेगा, इन्फ्लेशन। बात समझ में आ रहा है? सप्लाई डिमांड मनी का इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन लो है तो उनको भी स्टेप लेने पड़ेंगे, या उनको ही स्टेप लेने पड़ेंगे। व्हाट दे फॉलो, व्हाट दे स्टार्ट, एवरीवन विल फॉलो। मतलब बाकी सबके पॉलिसीज है ना, वो उधर से जो रेपो रेट आ रहा है ना, उसके हिसाब से बनेगा। सीधा सीधा बात कर देता हूं, तो अगर वो बैंक को दे रहा है 4% में, तो बैंक अपना खुद का कुछ ना कुछ तो लेगा ना, तो वो आपको कितने में देगा? 106 में। मतलब अगर आपने आज 100 रुपए लिया है, तो बैंक को रिटर्न आपको 1 साल का कितना देने का है? आंट यू लूजिंग 100 रुपीज? एम आई राइट और रॉन्ग? aren't you losing 100 rupees? You're losing 100 rupees.
आप कभी भी आउटबीट नहीं कर सकते। लकीली कभी आउटबीट कर दिया, लकीली कभी, बट आप कभी भी डोंट बी, मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, आपको आउटबीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट मार्जिन तो कम करो। तो आपने एटलीस्ट कुछ तो कमाया ना। यहाँ पे 100 का ही लॉस है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, 106 अगर मैं पकड़ू तो 10,000 ही मिला, मतलब आपको तो 600 का लॉस है ही, प्लस 10,000 रुपए में एक साल पहले जो चीज खरीद सकते थे इन्फ्लेशन की वजह से वो भी महंगा हो गया। यानी 10,000 रुपए से जो खरीदने चाहिए थे उसका जो परचेसिंग, 10,000 का जो परचेसिंग पावर था वो घट गया। एम आई राइट और रॉन्ग? सो आपको ये चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर बात खत्म हो जाता है ना। यू आर नॉट एवर एलिजिबल टू स्टार्ट विथ योर सीए। यूएस, इंडिया, रुपीस, डॉलर। अगर मैं बोलूं कि वी आर लिविंग इन एन ओपन इकोनॉमी where goods are free to move from one country to another country, एप्पल पेंसिल, पतंजलि का पेंसिल नहीं मिलेगा आपको, एक्सेप्ट करो इस बात को। ये आया तो सैमसंग या कोई और प्रोडक्ट या इंडिया का कोई प्रोडक्ट रहेगा जिसको वो दिखेगा कि वो इससे बीट कर सकता है, तो वो कंपटीशन बढ़ा देता है। क्यों भूल रहे हो? तो अच्छी चीजें मिलेंगी। कंपटीशन ज्यादा होगा तो कंज्यूमर का बेनिफिट है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन रहेगा ये कि ये, फिर वो चूज कर सकता है। एम आई क्लियर? होने वाला नहीं है हम खुद ही डिपेंडेंट खुद पे हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, वो छोड़ दो बात को। मुझे एक बात बताओ, तो ऐसा सेम इन्फ्लेशन, ऐसा सेम परचेसिंग पावर यूएस में भी तो होता रहेगा ना। अगर मैं $1 ऑफ यूएस का आज का रेट 73 है समझो समझो, 73 है 74 एग्जैक्ट जो भी है, तो क्या ये टिकेगा क्या इतना? मतलब तुम सोचो ना कि अगर मैं पेंसिल आज खरीदू, इट विल कॉस्ट से फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट, और अगर पेंसिल में एक साल के बाद खरीदू तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के वजह से नया पेंसिल अवेलेबल होगा तो शायद ज्यादा प्राइस होगा, हो सकता है वो ज्यादा, और तो मतलब वो 10,000 से आप वापस खरीद नहीं सकते हो। प्लस वो कंट्री का इन्फ्लेशन, वो कंट्री का इंटरेस्ट रेट, और अपने कंट्री का इन्फ्लेशन, अपने कंट्री का इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या, एक साल के बाद हो सकता है कि वो कंट्री में वो चीज सस्ता हो जाए लेकिन हमारे कंट्री में वही चीज महंगा हो जाए क्योंकि हमारा रुपये का वैल्यू गिर गया रहेगा एंड ऑल। यही तो हमको फाइनल में एक एसएफएम करके सब्जेक्ट है, उसी में तो ये सब सीखना है। तो उसका आज से बेस रखना है, आपके लाइफ का आज से बेस रखना है। यू शुड नॉट कीप मनी आइडल। वाई? फर्स्ट थिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके एक वर्ड है। अरे तूने 10,000 रुपया तेरे जेब में रखा, वही पैसा अगर उधर रखता तो कुछ नहीं तो बैंक तुझे 4% तो देता था, तो तू 400 रुपए का लॉस कर रहा है या 4% का लॉस कर रहा है। या मुझे बैंक पे भरोसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बैंक पे भरोसा नहीं है, अथर्व मुझे आके बोलता है कि आप मुझे पैसा दो, मैंने बोला अथर्व ये ले, अथर्व एक साल के बाद 104 रुपए देगा, उतने में नैना को पता चलता है, नैना मेरे पास आती है, नैना बोलती है आप उसको 104, क्या मैं देती हूँ आपको 106। उसके सामने गणेश तोसर आया, देखो आप मुझे दो, मेरे पास एक धमाकेदार आइडिया है, चल गया ना तो 100 के बदले में 150 दे दूंगा मैं, लेकिन नहीं चला तो थोड़ा 70-80 तो दो ही दूंगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मैं रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को कंपेंसेट, रिस्क को कंपेंसेट करने के लिए वो इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है मुझे। लेकिन मैं एक बात बोलूं, गणेश तोषण मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो सकता,
वो मेरे में मस्ती है करके मैं रिस्क ले रहा हूं जिसका मुझे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी अथर्वा 4, नैना 6. तो मेरे को जो भी मेरे को जो अपॉर्चुनिटी लगता है कि अथर्वा 100% रिटर्न लगे देगा, नैना का एटलीस्ट 2% का चांसेस रहेगा, तो मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी रहेगा वो मतलब मैं कुछ तो लूज कर रहा हूं ना. Am I clear with this? Am I clear with this? So I have to beat this. I have to look into this. Money kept idle. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो पिन मनी के नाम पे बहुत सारे हमारे इंडियन वुमेन के कबड़ में से, उनके साड़ी के बीच में से बहुत सारे पैसे निकले. तब हस्बैंड पहले पूछता था, अच्छा ये कभी था? तो दैट वाज मनी विच शी सेव्ड फॉर एन मे बी कोई चीज के लिए, अनफॉर्चुनेट इवेंट से बचाने के लिए. ऑब्वियसली दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको दे नो हाउ टू डू दिस थिंग्स एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट. बट उन्होंने वो साड़ी के अंदर वो पैसे जब छुपाए कबड़ में, वो 500 रुपीज का नोट रखा और उसको अगर 5 साल हो गया तो 500 रुपीज में जो तभी खरीद सकते थे वो अभी खरीद सकते हैं क्या? तो वो एक बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक आ रहा है ना. ये सब चीज को हम फैक्टर करेंगे तो हमको समझ में आएगा, ओके तो देयर इज सम वैल्यू विच आई हैव टू थिंक, which I am going to lose over the period of time on the money. Am I clear? Am I clear? Now we can start with the word interest. Interest is that return which I will be getting for putting that money into some use. जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए मेरे पास रखा, मेरे से जाएगा, इन्फ्लेशन का डर है तो मैंने बैंक को दे दिया, तो बैंक ने मुझे 400 रुपया इंटरेस्ट दिया. तो माई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज simplified into interest, which is 400. Am I clear? So do anyone want to keep his money idle? So never do it. सर मतलब क्या करने का, आपका बोलने का मतलब क्या है? पैसा आए तो किधर तो इन्वेस्ट कर दो, यूज करो कैलकुलेटिव तरीके से, गो एंड बाय आउट समथिंग. क्या भरोसा वो अब जब वो तो वैसे ही हुआ ना, मैंने हर साल 1 रुपया साइड में निकाला ये सोच के कि मैं 5 साल के बाद 5 रुपए का वड़ा पाव खाऊंगा जो तभी 5 रुपए में मिलता था, और 5 साल के बाद जब मैं 5 रुपए जमा करके लेके गया तब वड़ा पाव का भाव 15 रुपए हो गया था. हुआ ऐसा? बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा. ये तो एक बेसिक एग्जांपल है, छोड़ो. तो वो आपका है, आप किधर उसको कैलकुलेट करें. ये इंडिविजुअल टॉपिक है, इंडिविजुअल को कितना समझ में आता है. Am I clear with this? Am I clear with this? तो जब भी आपसे पैसा जाएगा या आपसे पैसा आएगा, there is some value which is attached to that money. You have to be very careful in calculating those things. That is what you have to study in this chapter. This chapter will be taught under a subheading known as interest. And from now on, I will be speaking only as I. Am I clear with this? Interest is the compensation given to the provider of the sum by the borrower. Am I clear? Interest is the compensation कि मुझे बैंक ने घर लेने के लिए आज पैसा दिया, लोन. तो आई इंटरेस्ट इज द कंपेंसेशन विच इज प्रोवाइडेड टू द
कौन? लेंडर, जो दे रहा है, बाय दी बोरोवर, जो ले रहा है, प्रोवाइडेड टू दी सम प्रोवाइडर, मुझे घर लेना है, मुझे पैसा देगा, उसने बोला हाँ, तो मैं बदले में उसको कंपेंसेट करूंगा, एंड दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. एम आई क्लियर? You take this at anywhere, na? Anywhere. If someone gives you money, so you have to compensate him because you are a fool. You are keeping your money idle. That person is not a fool. The money will grow. He has to be compensated. So he anticipates something. He expects something. You have to provide him with that part. Am I clear? Am I clear with this? Doubts? So now, you are not a small kid anymore. You are allowed to use calculators. So don't get happy with a simple interest. ये बता नहीं पर कौन सी रीजन की वजह से आज भी एकेडमिक्स में सिंपल इंटरेस्ट बच्चों को देते हैं. एक ही रीजन है और कोई रीजन नहीं है बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने का, दैट इज लैक ऑफ कैलकुलेटर. और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है, ट्रस्ट मी. एंड द अदर वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑब्वियसली, विच इज एवरीथिंग. एवरीथिंग. ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड only on principal. That compensation will be provided by the borrower to the lender only on the principal. The time value of money जो उसको compensate करना है will be calculated only on the principal which he provided. For example, year 1, year 2, year 3. अगर 1 लाख रुपीस एक्स ने बोरो किया है वाई से, बराबर, तो एक्स वाई को समझो 7% से इंटरेस्ट दे रहा है, बराबर. तो सिंपल इंटरेस्ट के वजह से पहले साल का 7,000, दूसरे साल का 7,000 और तीसरे साल का 7,000, ये तीन मिलाकर 1,21,000 ही रिपे करेगा. मतलब ये जो 7,000 कैलकुलेट हुआ, वो कैलकुलेट किस पे हुआ? वो कैलकुलेट हुआ आपका प्रिंसिपल पे. एम आई क्लियर? और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 3 इयर्स से मल्टीप्लाई किया विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हमारा फॉर्मूला बन गया सिंपल इंटरेस्ट का, principal into number of years into R, because R is always given yearly per annum. I repeat, मैंने given बोला, आपको लोग ध्यान लाओ, मैंने given बोला. आपको लेना है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. For simplicity of calculation, it is always calculated or given yearly. So that is R. Am I clear? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दैट मीन्स आप आज जीरो, टाइम जीरो, आज मतलब टाइम जीरो, 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद आपको अगर किसी ने 1 लाख रुपए दिया तो आपका इनफ्लो हुआ 1 लाख का, और आप 3 साल के बाद 1,21,000 का आउटफ्लो करोगे. तो आपने ये पीरियड में यूज किया, ये पीरियड में यूज किया, ये पीरियड में भी यूज किया, बराबर. अगर आप यहां पे रिपे करते थे तो सिर्फ 7,000 लगता था, यहां पे रिपे करते थे तो
7,000 लगता था, यहां पे रीपे करते थे तो और 7,000 लगता था, बट यू चूज टू रीपे इन थर्ड ईयर, तो आपने आपने 3 साल के बाद उसको 1,21,000 दिया। अंडरलाइन ये है, जो आपको कभी कोई बताएगा नहीं ऑब्वियसली, कि यहां पे मैंने छोटा सा अजम्पशन किया कि मैंने यहां पे 7,000 दिया, यहां पे भी 7,000 दिया, और यहां पे 1,07,000 दिया, क्योंकि मैंने यूज यहां पे, अगर ये 7,000 रिटर्न नहीं देता था तो एक्चुअली तो 1,07,000 यूज किया ना फिर मैंने, वो 7,000 देना बनता है, पर दिया क्या मैंने, वो भी तो मैंने यूज कर लिया ना। तो ये वाला पार्ट आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। हमको कभी से बोलेंगे नहीं, बट आपको समझने वाली बात है ऑब्वियसली, ऐसा यू शुड ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइंस। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट, एक अजम्पशन ये था कि भाई मैंने पहले साल के बाद जाके 7,000 दिया, दूसरे साल के बाद जाके 7,000 दिया, तीसरे साल के बाद जाके 7,000 दिया। समझा? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? समझा फर्क क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट में? ये अंडरलाइंग अजम्पशन है। अब तुम कैलकुलेट करते हो तो डायरेक्ट तुम लोग 1,21,000 दे देते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा ना। तो मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में खींचने के लिए बोल रहा हूँ कि मधुर कोठारी को जाके मैंने 7,000 दिया, मधुर को जाके सेकंड ईयर भी 7,000 दे दिया, क्योंकि अगर मैंने उसको नहीं दिया रहता था ना तो मैंने उसको यूज कर लिया, मेरे पास ही पड़ा है, तो मेरे को तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। बात समझा? बात समझा? एक चीज याद रखो, ऐसे बोलू या ऐसे बोलू, समझना आपको है, तो इसी के लिए बेसिक्स ही जरा अच्छे से करो। एम आई क्लियर विद दिस? तो सिंपल इंटरेस्ट यानी मैं ऐसा बोलूं कि प्रिंसिपल वॉज 1,00,000, whereas I have returned 1,21,000. So what I do is I will give it as an abbreviation known as amount. And difference between these two is interest. So 1,00,000 plus 21,000 will be 1,21,000. So इसमें एक ही चीज याद रखो ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। कुछ भी करो ना, आप कोई भी एक चीज बेसिक याद रखो, बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। आपको सब में बोला है कि आफ्टर 5 years ही रीपेड 1,42,000 एट द रेट, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है फिगर एग्जैक्ट आए, तो थोड़ा संभाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द रेट 7% इंटरेस्ट पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना? फाइंड दी प्रिंसिपल। अरे क्या है ये, क्या है पहले वो कंफर्म करो। दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर आर, दिस इज योर एन। बात समझा? तो अगर मैं बेसिक बोलू, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का पी, इंटरेस्ट का पी एन आर, तो मेरा फॉर्मूला बनता है पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एन आर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? और यहाँ पे मुझे 142 इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 5 इंटू 0.07, तो मतलब 142 इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 5 इंटू 0. तो 3.5, तो 0.35, 1.35, therefore p is equal to 142 divided by 1.35. So you get your p. I'm not interested p कितना है, but you will calculate and you get your p. Am I clear? Am I clear with this?
तो आपको एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना। आप इसके बाद कैसे भी समाने दो ना, कुछ भी आने दो, आप सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो कि भाई हमारा फॉर्मूला एक ही है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई फॉर्मूला। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? जो कल के लेक्चर में हुआ था, क्या हुआ ये? The 1 rupee will grow to 1.35. The 1 rupee will grow to 1.35 in 5 years at the rate 7% simple interest. Am I clear? Am I clear? हाँ, तो ये 1.35 क्या हुआ? My money will accumulate to 135, 1.35 after 5 years. My 1 rupee will accumulate, जमा होगा to 1 rupee and 35 paise in 5 years at the rate simple interest, at the rate 7% simple interest. So मैं ऐसा बोलूं कि ये मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर है। हम कभी भी सिंपल इंटरेस्ट करेंगे नहीं, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं कि इसी को ही बोलेंगे एक्यूमुलेशन फैक्टर। हम क्या करेंगे, यही चीज सीखेंगे किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो क्या बन जाएगा वो एक्यूमुलेशन फैक्टर। मतलब अगर मैं एक्यूमुलेशन फैक्टर पूछूं तो सिंपल इंटरेस्ट तो कभी नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकली कभी होता ही नहीं है, बट आपको समझने के लिए सिंपल है। My 1 rupee will grow to 1 rupee and 35 paise in 5 years. So this is what I call as accumulation factor. Obviously ये illogical है, सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं होता है, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो मतलब आपको डायरेक्टली अगर एक्यूमुलेशन फैक्टर मिल जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट समझा? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यू गॉट योर एडिशनल नोट्स एज अ व्हाट्सएप मिला है आपको सबको, आपके पोर्टल से व्हाट्सएप से मिल गया आपको। तो सिंपल रखो ना, यहाँ पे देखो ना, a sum of money doubles itself in 10 years, the number of year it will triple itself. एंड ऑब्वियसली अभी इसमें आप ऐसा मत करो कि ये सिंपल इंटरेस्ट का होगा, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का नहीं होगा। 9 out of 10 टाइम्स आपको हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल सिंपल इंटरेस्ट मेंशन। तो गेटिंग माय पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तभी का टाइम 2007 का टाइम अलग है, आज का टाइम 2021। इंस्टीट्यूट के तभी के क्वेश्चन अभी पूछेगा तो अभी के हिसाब से पूछेगा ना, कि तभी के हिसाब से पूछेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको जो क्वेश्चन करना, सॉल्व करना है या जो देखना है, इट इज ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू करंट सिचुएशन, एंड इट इज 4% रेपो रेट है। तो आपका इंटरेस्ट कितना लेगा बैंक आपसे? 6%, 7%, 8%, 15%, 16% का सम तो आने से रहे, तो आप दिमाग में डाल दो। सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब 100 का कितना हो गया? 200 हो गया। कितने साल में? 10 ईयर्स में। ये तो मतलब ओरली कैलकुलेट हो भी गया। 100 रुपया 200 हो गया। तो एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है? 2। 1 का 2 ना, 1 रुपी का 1 रुपी 35 पैसा हो गया था। अभी तो डबल हो गया ना। अभी तुम 100 का 200 बोलो या 1 का 2 बोलो, एक ही बात होता है ना। जैसा तुमको लेने का है लो। सी, यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ कैलकुलेशंस, कौन सा आपको तरीका यूज करने का करो। 100 का 200 हो गया, मतलब एक्यूमुलेशन फैक्टर कितना हो गया? 2 मिल गया। अब एक्यूमुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? 1 + NR।
तो विच इज 2. एम आई क्लियर? ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, बराबर है, बराबर है. अमाउंट कितना हो गया? 2 हो गया. ये प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल पता है क्या क्या है? नहीं है. अरे प्रिंसिपल पता है ना, 1 का 2 हुआ ना. हाँ, तो एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या हुआ तुम्हारा? 1 प्लस एनआर, एक ही बात हुआ ना. 1 इंटू 1 प्लस एनआर क्या? 1. समझा? एनआर इज इक्वल टू 1. हमको तो एन भी पता है, 10 ईयर्स बोला है ना. तो 10 आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 बाई 10, दैट इज 10%, दैट इज 0.1. आप कुछ भी बोलो, ये राउंड टिपिंग, ये घुमाते गोल गोल. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया. अब ट्रिपल का भी होगा. अब यहाँ पे क्या हुआ? 1 प्लस एन आर इज इक्वल टू 3, एन आर इज इक्वल टू 2, n into 0.1 is equal to 2, n is equal to 20 years. तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? सी. समझा? मतलब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि 1 प्लस एन आर ये एक्यूमुलेशन फैक्टर है सिंपल इंटरेस्ट का, तो याद रहेगा. अभी एक्यूमुलेशन फैक्टर मतलब क्या? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एन आर इज इक्वल टू अमाउंट. मैं ट्रीट कर रहा हूं प्रिंसिपल 1 है, तो मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस एन आर अमाउंट होगा ना. मैं अमाउंट कितना है व्हेन प्रिंसिपल इज 1 को एक्यूमुलेशन फैक्टर बोल रहा हूं. बात समझा? अमाउंट कितना है जब प्रिंसिपल 1 रुपए है. तो बात समझा? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चंस? यस. डन. ये बॉक्स जो बना रहता है देखा आपने, लिख लिया. ऐसा बना के रखो, हम लोग काम काम आएगा. दिस इज योर होमवर्क. चलो. इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 6% per annum for the first 3 years, 8% for the next 5 years, and 10% for the period beyond 8 years. If the simple interest, clearly बोला है, accrued by the sum of money for a period of 10 years is 1560. क्या है ये 1560? If the simple interest accrued by the sum of for a period of 10 years is 1560, the sum is अरे बराबर क्या? यस, बोलो क्या करेंगे? दिस 1560 चैट बॉक्स में डालो, क्या है? यस, गणेश दो सर, परफेक्ट. नहीं, पढ़ो स्मृति, ठीक से पढ़ो. नैना राइट. नहीं, नैना का भी रॉन्ग है. ये सुमित का राइट है. सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड जमा हुआ है, एस आई है वो, एस आई सिंपल इंटरेस्ट. तो एक काम करो ना, 1 रुपया
पहले कैलसी पे लो, कैलसी लो सब लोग। फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए 6%, बराबर। तो 0.06 इंटू 3, तो 0.18, मतलब पहले 1 रुपए कितना हो गया, 1.18, 1.18 इंटू 8% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 8 इंटू 5 40। अरे बराबर की नहीं, लेकिन उसके लिए प्रिंसिपल कितना है, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8 इंटू 3 प्लस, कैलसी लो, 8 इंटू 3 प्लस 6 इंटू, सॉरी 5 इंटू 8 40 प्लस, आपको 10 ईयर्स का पूछा है, मतलब 8 9 10, तो 3 साल के लिए 10% प्लस 30, बराबर ना। 3 प्लस 5, ओके 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का आएगा, 2 ईयर्स का आएगा, मतलब पहले 3 ईयर्स का 18 रुपीज इंटरेस्ट, 100 पकड़ा तो मैंने। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 40 रुपीज इंटरेस्ट, एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 20 रुपीज इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपए का 78 रुपीज इंटरेस्ट होता है, तो 1560 इंटरेस्ट है, तो 1560 डिवाइड बाय 78%, सिक्स परसेंट बराबर 0.06। या तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 इंटू 3, 100 रुपया पकड़ो ना, 100 रुपए का 6%, 6 रुपया, 6 रुपया 3 साल 18 रुपया, प्लस 8% 5 साल के लिए 40 रुपया, 100 का 8% इज फॉर 8 रुपीज, 8 इंटू 5 इज 40, प्लस 10 इंटू 2 20, तो टोटल 78 रुपीज होता है इंटरेस्ट, 78 इज 1560, तो 100 कितना, अभी ऑब्वियस है 1560 डिवाइड बाय 78%, सीधा कैलसी पे परसेंट का साइन यूज कर दो, आंसर इज 2000 बी। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। फिफ्थ होमवर्क है, ठीक है। सिक्स्थ करते हैं पहले, इन अ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 97920। क्वेश्चन देखो, 97920 in 3 years and 1,15,200 in 5 years. Then the rate of interest, पहला तो क्लियर है आपको, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, कैलसी लो हाथ में, 1,15,200 5 साल में कमा रहे हैं, माइनस 97,920 3 साल में कमा रहे हैं, मतलब जो एडिशनल 2 साल है उसमें कमा रहा है कितना, 17,280। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम ही है, प्रिंसिपल भी लगेगा ना, डिवाइड बाय 2, यानी 1 साल में कितना कमाता है, 1640 इंटू 3 साल में कितना कमाया, 25,920 माइनस 97,920, प्रिंसिपल 72,000 दिख गया मेरे को। बात समझा, अभी 72,000 प्रिंसिपल मिल गया, 1 साल में कितना कमा रहा था वो, 115,200 माइनस 97,920 डिवाइड बाय 2,
8640 divided by 72,000 into 100, 12% is the answer. वापस बता देता हूं, चलो देखो सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं मैं, और तुमको पता है फेल हो रहे हैं बच्चे मैथ्स में। मैं बोलता हूं स्टैटिस्टिक्स की वजह से नहीं होते, मैथमेटिक्स की वजह से होते, क्योंकि मैथमेटिक्स में भर भर के 30 से 40% पेपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखना है देख लेना, खुद महसूस करके देख लेना। और वो लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, तुमको क्या लगता है वो मॉड्यूल के जो सम्स है वो करके हो जाओगे तो हो जाता है क्या? हर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके घर पे मॉड्यूल आता है, फिर भी 18% स्टूडेंट फाउंडेशन में क्यों पास हो रहा है? सीधा सीधा लॉजिक रखो ना, मॉड्यूल आपको आना चाहिए थियरी में, प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल में ये ऐसे कैल्सी में कि ओके पहला क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1,15,200 लो कैल्सी पे 5 साल का टोटल अमाउंट है, विथ प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट अमाउंट है ना, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस 9,7,920, ये तुम्हारा क्या हुआ 3 साल का इंटरेस्ट, मतलब एडिशनल 2 साल में तुमने कितना कमाया 17,280, यानी हर साल कितना कमाया आपने 8640, यानी एक साल का इंटरेस्ट कितना है 8640। अब 8640 इंटरेस्ट हो गया इंटू 3 कर दो ना 25,920, तो 25,920 तुम्हारा 3 साल का इंटरेस्ट है, माइनस 97,920, तो 72,000 प्रिंसिपल मिल गया ना, और अभी प्रिंसिपल भी मिल गया इंटरेस्ट भी मिल गया, 8640 जो भी था डिवाइड बाय 72,000 इंटू 100 कर दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्यों सॉल्व करने का, नहीं उठाने का पेंसिल, मेरे को नहीं उठाने का है, नहीं पेन करने का है, यही तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है। बात समझा क्या? यही तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है। Am I clear with this? Anyone having doubt please पूछ लो। So sixth sum, 10th सम सॉल्व करो। यस 3 जन का आ गया आंसर, कैलसी पे ही किया ना, 4 5 करो जल्दी। अरे ऑप्शन ABCD है बेटा, पूर्वा बेचारी पूरा फिगर लिख रही है। चलो 800 माइनस 692 इज 108 डिवाइड बाय 3, इंटरेस्ट आया 36। अगर मेरा इंटरेस्ट है 2 साल का कितना हुआ 72 माइनस किया 692 से तो 620 का प्रिंसिपल आ गया ना रे बाबा। प्रिंसिपल पूछ रहे थे और तुम क्या ढूंढ रहे थे? है सब ट्रिक एक ही। 11th करो। ओके 12th पढ़ के कैसा लगता है बताओ, और कोई सॉल्व कर सकता है तो बताओ। ये क्या है, कहां से आया? नहीं पहला क्वेश्चन बोलो, मॉड्यूल में दिखा क्या ऐसा क्वेश्चन? और मैंने नहीं पूछा है, ये इंस्टीट्यूट ने पूछा है 2019 में। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था ना तभी से मुझे मजा आने लगा कि चलो आई थिंक इंस्टीट्यूट इज गेटिंग बैक टू द ओल्ड डेज। क्योंकि क्या हो रहा है मालूम है क्या, फिलहाल आप सीए फाइनल का एसएफएम का पेपर निकालो, आप सीए का अकाउंटिंग का पेपर निकालो, मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल से ही क्वेश्चन पूछ रहे। इनफैक्ट सीए फाइनल का तो फिगर्स भी चेंज नहीं किया है, बट ऐसी उम्मीद रहती है कि किधर ना किधर एक जगह पे
तो उन्होंने ये साल सीए फाइनल में ऑडिट में जो बैंड बजाई है ना, यहां तक समझा? अच्छा ये क्या है सर? देख, एक बात सुन ध्यान से बेटा, पैसा 2 टाइम्स बढ़ेगा, पैसा 3 टाइम्स बढ़ेगा, पैसा 5 टाइम्स बढ़ेगा, पैसा 6 टाइम्स बढ़ेगा, पैसा 7 टाइम्स बढ़ेगा। ये लॉजिकली बात करते हैं। क्या पैसा कभी कुछ स्पेसिफिक इक्वेशन के हिसाब से नहीं बढ़ेगा? सर क्या बोल रहे हो आप? मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक काम कर, मनी जो है वो 0.8 टाइम्स बढ़ेगा प्लस 500 रुपया हर साल का। ऐसा रैंडम इक्वेशन नहीं हो सकता क्या? तो बस आपको एक इक्वेशन दिया था कि पैसा जो है ना वो आपका, वो इस इक्वेशन के हिसाब से बढ़ेगा। तुम इक्वेशन के फैक्टर निकालो, वो फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करो। फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 11x माइनस 30, अभी 30 है, 6 × 5 30। अरे बराबर की नहीं? एम आई क्लियर? बराबर की नहीं? ओ वहां पे माइनस है। -6 - 5 हो गया, फैक्टर मिल गया। x - 6 x - 5 मतलब x का वैल्यू क्या आएगा? 5 या तो 6। बराबर की नहीं? और ऑब्वियसली द रेट एंड टाइम आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या है ये? x क्या है? रेट। ठीक है, तो अगर 5% है तो चेक करके देखो, इन सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 2000, देन द सिंपल इंटरेस्ट इज क्या होगा? एक 5 और 6 दो फैक्टर है, इसमें से एक इंटरेस्ट होगा और दूसरा टाइम होगा। अरे बराबर की नहीं? दो रूट्स है ना, तो आप करके देखो, 5 और 6 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर किधर आएगा, कौन सा आ रहा है, देखो बताओ मेरे को। यस, आने लगा ना फटाफट? क्या समय, क्या समय। अभी इसके बाद मैंने जब तुमको ये वाला बताया बेटा, इधर जो इक्वेशन लिखा था ना मैंने, कि कुछ भी फैक्टर बन सकता है, 5 साल तक इतना परसेंट, उसके बाद इतना, वो कुछ भी बनेगा ना। जरूरी नहीं है डबल हो, ट्रिपल हो, 7% हो, 8% हो, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना रहेगा या तुम्हारा ये इतना रहेगा, कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो इट हैज 2 रूट्स। इज दैट क्लियर? तो 12th सम डन। चलो 8th सम होमवर्क, अगेन डबल इटसेल्फ ट्रिपल इटसेल्फ, अभी खेलते बैठो तुम लोग डबल ट्रिपल से। ठीक है, ओके। 9th सम ट्राई करो, 9th सम ट्राई करो। यस, बी आ रहा है, बी आ रहा है ना? अभी मैं ना तुमको थोड़ा सा एक ट्रिक देता हूँ, ट्रिक देता हूँ। तुमने सबने पेन उठा के सॉल्व किया, बराबर? अरे वो एक्यूमुलेशन फैक्टर है ना, उस वो पूरा खत्म करता है, मालूम है क्या? पूरा खत्म करता है चैप्टर। लो, इतना मालूम है, 5 years 4 months। अरे सर 4 months का कैसे लू? एक काम कर, 4 ÷ 12 कर, 0.33 आएगा, यानी 5.33 पीरियड हो गया ना अपना। 5.33 इंटू 4.5%। कुछ समझा मैंने क्या बोला? 1 प्लस 5.33 n, और 2 ले लेता हूं और स्पेसिफिक होगा, तो 5.3333 ले लिया। आर कितना है? 4.5 इंटू 4.5%, तो कितना हुआ? 0.23 प्लस 1, 1.2399 क्या आया मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर, और 248 डिवाइड बाय 1.23999, आंसर इज 200। घुमाओ, सिर्फ वो एक्यूमुलेशन फैक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारा सम सॉल्व हो जाएगा। मत सॉल्व करो। कुछ समझा?
क्या दिया है अपने को? अमाउंट। क्या फाइंड करने का है? प्रिंसिपल। तो अमाउंट दिया है ना, ठीक है। एन आर, वो पहले मल्टीप्लीकेशन है ना, 1 प्लस एन आर, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो बॉड मास ये पहले सॉल्व होगा, फिर एडिशन बाद में होगा। तो एन 5 ईयर्स है, 4 मंथ्स है ना, 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करो, 4 डिवाइड बाय 12 0.33, तो 5.3333 ले लिया, इंटू 4.5%, तो ये मिल गया ना आपको, ये पूरा क्या आया 0.233, उसको मैंने 1 प्लस कर दिया, तो मिल गया ना मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर 1.233, 2399। तो ये एक्यूमुलेशन फैक्टर मतलब क्या है बॉस? अमाउंट है ना, 1 रुपया इज इतना, तो दिस इज 248, तो दिस डिवाइड बाय 1.2399%, या परसेंट की भी जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, सॉरी, 248 डिवाइड बाय 1.23, 248 डिवाइड बाय 1.2399, आंसर इज 200। खत्म। अभी समझा? अभी समझा सबको? तो मतलब ये भी हो गया। फोर्थ सम सॉल्व करो, फोर्थ सम। यस, आया सबको? आया सबको? कौन एक्सप्लेन करेगा? हाथ ऊपर करो। अरे आंसर लिखा है यहाँ पे कुछ लोगों ने। हाँ मधुर, बोलो। नहीं आया? ओके ओके, हाँ करो। सर मैंने ऑप्शन से ट्राई किया, ऑप्शन से ट्राई। तो ओके मैंने पहले 6 ईयर पकड़ा था, तो उससे ही डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, दैट इज ट्रायल एंड एरर। या तो दूसरा, while calculating the rate was wrongly taken as 5.7, 7.5 minus 5.7, 1.8% का डिफरेंस है, और 90,500 उसने लिया है, डिफरेंस जो अमाउंट है वो 9774 है। बात समझा? इतना तो समझ गया, 1.8% का डिफरेंस है। पीरियड कितना है वो मालूम पड़ रहा है अपने को, वही तो फाइंड करना है सर। तो मतलब यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे दो चीजें मिसिंग है, दो चीजें मिसिंग है ना। क्या? पीरियड। 90,500 इंटू 1.8%, 1629 आया क्या सबको? तो 9774 डिवाइड बाय 1629, आंसर इज 6। वापस वही लॉजिक यूज किया ना मैंने, जैसे मैंने यहां पे बोला ना कि आप ये समझा क्या अभी सबको? फोर्थ सम सर नहीं समझा। 7.5% के बदले में मैंने 5.7 किया, कैलसी पे किया सबने, यानी 1.8% का कैलकुलेशन में डिफरेंस आया है। टोटल डिफरेंस है 9774 का। 90,500 मुझे प्रिंसिपल है, उसका 1.8% का अगर मैं देखूं तो एवरी ईयर मुझे 1629 का डिफरेंस आएगा। टोटल डिफरेंस है 9774, 9774 डिवाइडेड बाय 1 साल का 1629, मतलब टोटल 6 ईयर्स का डिफरेंस आ गया है। अभी किसी को नहीं समझा वो हाथ ऊपर करो। यही लॉजिक जब मैंने ये सब में यूज किया
तो मुझे मेरा आंसर नहीं, ये नहीं, कौन सा था, ये सब में यूज किया तो मेरा आंसर नहीं आया। कैसे? 6.5, 6.5 है ना, -4, तो 2.5 का डिफरेंस है। मतलब हर साल मुझे 2.5% ज्यादा मिलता है। 5,000 के ऊपर 2.5%, तो 125 हो रहा है। 2 साल का 250 आ रहा है ऑप्शन। तुमको 250 ऑप्शन होना चाहिए, या तो फिर हो गया 6.25, 6.25 हो गया, सॉल्व हो गया। चलो 6.25 मुझे ये दे रहा है और बैंक मुझे 4 दे रहा है, मतलब 2.25% ज्यादा मिल रहा है। 5,000 के ऊपर 2.25%, 112.5 1 साल का, तो 2 साल का 225। समझा? सिंपल इंटरेस्ट खत्म। इसमें से कितने सम मॉड्यूल जैसा था? चैट बॉक्स में डालो कितने परसेंट हमने टोटल किया अब तक। 12, इसके बाद ही तो मेन है 12। तो 12 सम में से कितने सम्स मॉड्यूल के जैसे थे? डालो कितने परसेंट, 10%, 20%, 80%, 90%? एक दो बात समझा? तुमने सुना रहेगा ना कि मेरा टोटल नहीं हुआ, मैं मैथ्स में थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया, अकाउंट्स में थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया। मैं तुमको अकाउंट्स में कौन से चैप्टर सिखाया अभी तक जो तुमको कभी नहीं आया? कंसाइनमेंट हो गया, सब हो गया, कौन सा बचा है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और कंपनी अकाउंट्स, मतलब इशू ऑफ शेयर्स। वो सब तुमको आता है। तुमको प्रैक्टिस वो पहले का करने का है, तो पहले मैंने पहले का खत्म किया। समझा? क्या करते हैं मालूम है क्या? बच्चे लोगों का कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो लोग सिंपल चैप्टर को अच्छी से पढ़ाएंगे और टफ चैप्टर को छोड़ देंगे और बोलेंगे जाने दे, तो ये सब करके जा। एग्जामिनर को मालूम है कैसे फेल करना है, तो वो फेल ही करता है। आज पहले मॉड्यूल करने का, पहले मॉड्यूल करने का, फिर पोर्टल के सम्स फिर से सॉल्व करने के, मैं फिर से असाइन करवा देता हूँ। 100 चाहिए, एटलीस्ट 90% तो चाहिए मिनिमम। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहला, मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूं। पहला, सॉल्व शीट्स जो आपके पास है ना। दूसरा, सॉल्व मॉड्यूल एंड देन गिव एग्जाम इन पोर्टल। अभी तुम रात जागो, क्या करने का है मेरे को नहीं मालूम, गलत बोल रहा हूं मैं? सॉल्व कैलसी पे होता है, फटाफट फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ो। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। समझा? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। मैं कल कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा,